morning students. Today we are solving some problems related to electrostatic current 12th class chapter 1st. So bring out your notebooks and note down question number first. Find the ratio of electric force to gravitational force between two electrons apart in air. That means दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है और उन दोनों का रेशियो चेक करना है कि कितना हो रहा है. चलिए लुक एट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. We can assume the distance that is R स्क्वायर और अगर आप क्वेश्चन में चाहे तो 1 मीटर इसको गिवन हो सकता है. तो बट दोनों कैंसिल होंगे, सो नॉट एन इशू. इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो फाइंड करना है. R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा. K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2. एक बार पोज करके खुद से सॉल्व करें इस वीडियो को और देखिए आपके पास K की वैल्यू है, Q1 Q2 है ऑलरेडी आपके पास. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यू नो वेरी वेल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो वेरी वेल, द वैल्यू ऑफ G, दीज ऑल द एलिमेंट्स यू हैव. तो ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को यहाँ पुट करें और सॉल्व करें. पोज करके सॉल्व करें. चलिए वैल्यू ऑफ K 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. वैल्यू ऑफ G 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. चार्ज इन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.67 10⁻⁻19 कूलॉम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 10⁻⁻31 kilogram. Place these values here and it will become 10⁻42 approximate. Copied it. We will start our next problem. A charge Q is divided into two parts. एक कोई चार्ज है Q, ये पूरा, इसको आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया एंड सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस. At which the force, the electric force is maximum. Then find the charge, find the each charge. आपको each charge find करना है. That means Q charge, इसको आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद में कुछ डिस्टेंस पर प्लेस किया और इस एक्टिविटी में इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है. तो ये दोनों चार्ज जो डिवाइड हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, इन दोनों की वैल्यूज बतानी है कि Q जो है यहाँ कितना हुआ और यहाँ कितना हुआ. चलिए लुक एट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इस चार्ज Q का x पार्ट यहाँ है, x फोर्स. इस चार्ज Q में से x यहाँ निकाल लिया, रिमेनिंग पार्ट इज हियर.
दैट इज Q माइनस X। ये भी चार्ज है और ये चार्ज, ये दोनों मिलके वापस से Q चार्ज में कंसीडर हो गए। द डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज R। चलिए अप्लाई करते हैं कूलम्ब्स लॉ। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। F इज इक्वल टू K QX माइनस KX स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। नाउ हमें इस फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। F वेरिंग विथ x, जो फोर्स है वो किसके रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, x के रेस्पेक्ट में। डिस्टेंस तो r है, तो आपको पता है अगर y वेरी करे विद रेस्पेक्ट टू x, y इज वेरिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और इन दैट केस हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, dy बाई dx इट इज 0। मैक्सिमा और मिनिमा मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, बायो वाले स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है तो प्रॉपर्टी ध्यान रख लें कि जब भी किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम अमाउंट उन्हें फाइंड करना है तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिसके रेस्पेक्ट में वो वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। यहाँ f जो है वो x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, f इज वेरिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे df बाई dx and that differentiation is equal to 0। क्लियर है? चलिए सॉल्व कर दें, खुद से सॉल्व कर लीजिए अब इसको। k अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ कॉन्स्टेंट होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dx इट इज 1 माइनस k अपॉन आर स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 2x होगा, तो 2k x अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। सॉल्व करिए, आर स्क्वायर एलसीएम लेंगे और वहां 0 में चला गया ये, इट इज नाउ माइनस ऑफ 2kx इज इक्वल टू माइनस ऑफ kq। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, kq और 2kx, kq को उधर भेज दिया हमने माइनस में, k से k कैंसिल हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू q अपॉन 2। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो रही है, q अपॉन 2। तो फर्स्ट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, q अपॉन 2, और सेकंड चार्ज की q माइनस q अपॉन 2, दैट इज आल्सो q अपॉन 2। कहने का मतलब दोनों चार्ज अगर आधे आधे कर दिए जाए, हाफ कर दिए जाए, और उन दोनों को डिस्टेंस पर प्लेस कर दें हम, तो उन दोनों पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। पॉज करके कॉपी करें। अब आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा आप एक बार फॉर्मूलाज को रिवाइंड करें। कूलम्ब्स लॉ, आपको खुद को सोचना है कूलम्ब्स लॉ क्या है, k q1 q2 अपॉन ऑफ r स्क्वायर। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू व्हाट, k q अपॉन r स्क्वायर, राइट। अब आपने इसके बाद में डाइपोल्स के कुछ फॉर्मूले पढ़े, डाइपोल्स एट दिस, एट वर्टिकल, एट लॉन्गिट्यूडिनल, एट एनी पॉइंट, तो उनको भी आप रिवाइंड करेंगे, डाइपोल्स की प्रॉब्लम्स लेंगे हम। हाँ चलिए, उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस हैं और फिगर आउट वाली, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। लेट दिस इज अ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेट द साइड्स आर a and these points are a, b or c. Now the charge at the point is plus q, here it is plus q or here it is plus q, all charges are plus q। आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स अफेक्टेड बाय द चार्ज दिस c। हमें ये फाइंड करना है कि इस c पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो c पर दो एलिमेंट फोर्स लगा रहे हैं, a फोर्स लगा है और एक b फोर्स लगा है। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं फिगर वाले, उनमें कुछ वेक्टर थ्योरी काम आती है, आपकी वेक्टर प्रिंसिपल्स काम आएंगे। चलिए
तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इसने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा दिया, F फोर्स ऑन C ड्यू टू B। फोर्स किस पे लग रहा है? C पे अप्लाई हो रहा है, ड्यू टू B लग रहा है। ये फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, इसने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, बाहर की तरफ दोनों फोर्स। अब आपका मेन वर्क है कि ये एंगल कितना है, चलिए फटाफट बता दीजिए एंगल कितना होगा। वेरी गुड, दिस इज 60 डिग्री। नाउ could you find the values of FCA and FCB? इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। चलिए FCA, CA, KQ दोनों प्लस प्लस है, KQ1 Q2 KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन दिखा दी ऑलरेडी, तो अब यहाँ प्लस और माइनस चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको माइनस क्यू है तो आप चाहे कि नहीं ये माइनस होगा, तो नहीं होगा ये माइनस, क्योंकि ऑलरेडी आपने डायरेक्शन दिखा दी है, हम इसको डायरेक्शन में ऐड करेंगे। अब यहाँ इन चार्जेस पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट FCB, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस आपने A लिया है तो हम इसको A स्क्वायर लिखेंगे, A स्क्वायर दोनों सेम है बोथ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं FCA वेक्टर, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चलिए अब दो मैग्नीट्यूड इक्वल हो कैसे भी, बट यहाँ कुछ थ्योरी अप्लाई होती है। टू वेक्टर्स है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। कितने एंगल पे आएगा? ये 30 डिग्री पे आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? पैरेललोग्राम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर। F नेट दैट इज, हम इसको नाम दे देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको नाम दिया आपने F स्क्वायर प्लस 2FF cos थीटा, ये फॉर्मूला है। R यहाँ Z स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। देन F स्क्वायर और F स्क्वायर, दिस इज 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री। नाउ 2F स्क्वायर कॉमन बाहर ले लिया आपने, इसमें से हम F स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं फिलहाल। देन व्हाट इट इज 2 प्लस 2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, इट इज 3, तो √3 F इज द रिजल्ट। √3 F की वैल्यू क्या है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, एक बार कॉपी करें, डन। चलिए नाउ अब हम इसी टाइप की दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हमने इस चार्ज को -Q से डिनोट किया, पॉइंट C अगेन। अब ये -Q है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? अट्रैक्शन फोर्स होगी। फोर्स किस तरफ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा, इस तरह से। ये कैसा फोर्स लगेगा? अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इस माइनस का रोल सिर्फ इस डायरेक्शन में है, आगे हम कैलकुलेशन में इसको यूज नहीं करेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे एज इट इज। कैलकुलेशन में इस प्लस माइनस का कोई यूज नहीं है। चलिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा। अगेन एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो सेम रिजल्ट आएगा। F फोर्स ऑन B ड्यू टू द C, तो नेम बदल जाएंगे इनके दोनों, ठीक है। फोर्स ऑन A ड्यू टू द C। वैसे आप चाहे तो CA CB दोनों लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का फोर्स एक दूसरे पर सेम है। इसका रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? सेम। कॉपी कर लीजिए और इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करके देखना। चलिए अब एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं इसी में। +Q -Q +Q चार्ज, दिस इज अगेन A B C। इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कैसा फोर्स रहेगा? अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। यहाँ कैसा फोर्स रहेगा? रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। क्लियर है? ये फोर्स रिपल्सिव रहेगा, ये फोर्स अट्रैक्शन रहेगा। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल ये कितना होगा? ये 60 है तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री।
तो रिजल्टेंट का यहाँ है। तो अब आप समझ गए होंगे ये दोनों सेम रहेंगे एज इट इज। एफ नेट इज व्हाट, एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 120 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब 120 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, 2f स्क्वायर f स्क्वायर कॉमन एज इट इज। तो मेन चीज ध्यान क्या रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये डायरेक्शंस पर ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट जो होगा उसमें वेक्टर प्रॉपर्टी लगानी है। क्या अप्लाई करना है, वेक्टर प्रॉपर्टी। अब इस टाइप से मैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ट्रायंगल के बाद में आते हैं हम स्क्वायर्स में। प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। This is a square, all the sides are A. Our first question, the net force at the center of this square. Net force at the center of square. In this case, माना सेंटर पे चार्ज है Q। तो देखिए यहाँ से फोर्स अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, प्लस क्यू चार्ज। इससे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। इससे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इसको कैंसिल कर देगा, सेम प्लस क्यू है दोनों तरफ। इसको क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ऑल द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0. In this case, all charges are plus q. Clear it is? चलिए कॉपी करके पॉज करके कॉपी कर ले इसको। नेक्स्ट अब हम फाइंड कर रहे हैं नेट फोर्स एट दिस पॉइंट। लेट इट इज ए बी सी डी पर हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले ए से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स लगा इधर एफ डी थ्रू ए। क्लियर, एक फोर्स इधर से आ रहा है, ये भी रिपल्सिव फोर्स एफ ऑन डी थ्रू सी। एक फोर्स यहां से आया, उसकी डायरेक्शन ये होगी फोर्स ऑन डी ड्यू टू द डी। तो सबसे पहले वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है, सो इन दोनों का फोर्स मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। एफ डी सी वैक्टर इट इज एफ डी सी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप डी ए फाइंड करेंगे, डी ए तो ये भी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको एफ डी ए वेक्टर। क्लियर, नाउ एफ डी बी की वैल्यू फाइंड करो। एफ डी बी वेक्टर इज व्हाट, डी बी के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, एल्टीट्यूड स्क्वायर और बेस स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a square, so it is under root 2a. This is the distance, so kq square upon a square, that means under root 2a square, that is 2a square. under root 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा और a स्क्वायर। नाउ आपके पास तीनों डिस्टेंस आ गए। अब हम वेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कब आएगा, एफ डी बी की डायरेक्शन में होगा, एफ डी बी की। हम इसको नाम देते हैं एफ, सिंपल। सो एफ इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट मीन्स एफ डी सी स्क्वायर प्लस एफ डी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल ये काम है। और ये दोनों इक्वल है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
ये फोर्स आया एफ डी बी की डायरेक्शन में। अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर में क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। डायरेक्टली ऐड होकर के क्या आएगा, एफ नेट। एफ नेट के लिए क्या हुआ, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ डी बी की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, √2 प्लस 1/2 एफ नेट। मेरे अकॉर्डिंग समझ में आया हुआ सभी को ये। पहले क्या किया हमने, इस पॉइंट पर इस सी से लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन लिया आपने। ये डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, दोनों प्लस क्यू चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन डी ड्यू टू द सी, दिस इज एफ डी सी वेक्टर। फोर्स ऑन डी ड्यू टू द ए, दिस इज एफ डी ए वेक्टर। एंड और डी पे फोर्स लगेगा बी से, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नाउ हमारे पास 3 वेक्टर्स है, 1 2 एंड 3। तो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वही परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ओनली 2 फैक्टर बचेंगे आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने वही किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इज व्हाट, दिस fdc, b इज व्हाट, fda, fdc स्क्वायर प्लस fda स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किया और f। नाउ अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और ये इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में कौन है, एफ डी बी। और हमें पता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। हमने दोनों को ऐड कर दिया और हमारे पास नेट फोर्स आया एट दिस पॉइंट डी ड्यू टू दीज ऑल 3 फोर्सेस। क्लियर है, चलिए पोज करके कॉपी कर लें। हमने फोर्स फाइंड किया स्क्वायर शेप के अंदर, ट्रायंगुलर शेप के अंदर। अब हम 3 टाइप की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस और लेंगे इसमें। फर्स्ट होगा बैलेंस कंडीशन पर। बैलेंस कंडीशन का मतलब हो गया, अगर 2 चार्ज हैं तो उनके बीच में एक चार्ज को कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। जरूरी नहीं है बीच में रखें, कई बार साइड में रखने पे भी 0 हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लेंगे डाइपोल। डाइपोल अभी रिमेनिंग है हमारा, डाइपोल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। और थर्ड रहेंगे, अगर कोई पार्टिकल फ्रीली हैंगिंग है ऐसे, तो उस पर फिर कुछ एंगुलर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है। तो अभी आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस हमने करे हैं उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कीजिए। फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, अब आप फाइंड करेंगे इस पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले गैप में आपको वही इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, लेट दिस इज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब सीधी सी बात है, इस पोर्शन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। सो इन दोनों से आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एंड प्लस क्यू चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। इससे क्या होती है, अवे, और इससे भी क्या होगी, अवे होगी। आप इजीली इन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, एंगल आपके पास है। अगर ये माइनस होता है, अगर ये क्या होता है, माइनस होता है, देन व्हाट हैपन, अवे फ्रॉम द चार्ज, यहां से अवे होगा, और उसमें इनसाइड द चार्ज, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। माइनस में क्या होता है, इन होता है, प्लस में आउट होता है। देन इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस केस में भी आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। चलिए सेम स्क्वायर का केस होगा, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करेंगे, प्लस क्यू है, अवे फ्रॉम द चार्ज,
वही फोर्स वाला फॉर्मूला हो गया, बट उसमें आपने के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा था, या ओनली हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। इजी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड कि आप घर बैठ के इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आज आपकी बुक का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैं उसका क्लिक करके वीडियो पिक्चर इस वीडियो के लास्ट में हैंग आउट करूंगा, ताकि आप उसको पोस्ट करें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर उनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी। कि सर हमें इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच।